गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 2020 का पहला सेट। 2020 का हम लेके आया हूँ पहला सेट, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा प्यारे बच्चों 2020 के पहले सेट में आप लोग को बहुत ही बारीकी से आप लोग इस चीज़ को पढ़िए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही बारीकी से आप लोग पढ़िए। जो देखिए, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को आपको दिखा रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें लिखा है रसायन विज्ञान। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान में जो आपको बताया जा रहा है, सिलेक्ट कर लिया रसायन विज्ञान। ये मैं खंड जो आपके करवा रहा हूँ 5th का है, केमिस्ट्री का पहला, क्योंकि जानते हैं साइंस 3 पार्टों में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो मैं सारे सेट में करवाऊंगा। इसमें आपको 5th का पहला सेट, 5th का पहला क्वेश्चन है, जो कि आपको बताया जा रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। अभी मैं इसमें केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी आंसर में सारी अब जवाब दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। वो जानते हो शब्द एथिल एल्कोहल हो गया, तो इसमें कौन सा समूह है, इसमें OH समूह है। कौन समूह इसमें प्यारे बच्चों, OH इसमें आपका समूह है। जब OH होने पे क्या लगता है लास्ट में, आल, क्या लगता है, आल लगता है। तो बच्चों ऑल लगता है, जब OH होता है तो वहाँ क्या लगता है बच्चों, ऑल लगता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो जब कार्बन 2 होता है, जब कार्बन कितना होता है, 2 होता है, तो वहाँ पर लगता है क्या, एथ, क्या लगता है, एथ और प्लस ऑल मिलकर क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। देखिए, इसमें बताया गया कि क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है। देखिए, pH मान बताया गया, क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है। मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ, हम एक ग्राफ बनाएंगे। हमने ग्राफ बना लिया, इससे एक मिडिल पॉइंट हमने क्या कर लिया, 7 कर लिया, और ये जो एरो है 7 से क्या अधिक है, ये क्या 7 से यानी क्या है, अधिक है, और ये जो एरो है क्या 7 से क्या है, कम है। ठीक है, अगर 7 पे क्या उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन। ठीक है, कोई विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 होता है तो वह विलयन क्या होगा, आपका उदासीन होगा। अब बताइए क्षारीय विलयन का pH मान क्या पूछा, आप लोगों से पूछा कि क्षारीय विलयन का pH मान पूछ लिया है कि क्या होता है। अब हम लोग को क्षारीय विलयन का pH मान बताना है। तो देखिए, क्षारीय विलयन तब होगा जब वो 7 से क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होगा, तो कैसे विलयन होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, अभी श्याम श्वेत फोटोग्राफिक में कौन सा प्रयुक्त होता है, कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड प्रयुक्त होता है। ठीक है, अभी ये मैं सात चीज़ बता रहा हूँ कि आपका जिंक धातु के कार्बोनेट एक्स में जिंक, ठीक है, निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता रहे हैं इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस व व्यंजक चूर्ण बनाने की एक विधि को लिखिए और उनका समीकरण भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए प्यारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हम लोग का 7 का दिया गया, आवर्त सारणी के, ठीक है, एक आवर्त और एक वर्ग में धात्विक लक्षणों में परिवर्तन का कारण बताइए। ठीक है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, NaCl बनाने की, ठीक है, क्रिया हम लोग को डॉट एंड लूज सिस्टम आप लोगों को दिखाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि एथिनोइक अम्ल के 3 रासायनिक, ठीक है, रासायनिक गुण और उनके समीकरण और उपयोग भी हम लोग को बताना है। और देखिए, टिप्पणी हम लोग को देना है,
पहला ऑक्सीकरण क्या होता है, दूसरा सजातीय श्रेणी क्या होता है, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। बस अब मैं इन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को बता रहा हूँ। अब एक एक चीज़ों को मैं करवा रहा हूँ। जैसे मैंने बच्चों को बताया था, जो हमारा पहला सेट है 2020 का, ये 2020 का पहला सेट है। अब इसको बहुत बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिए। 2020 का यानी सेट नंबर पहला है और इस पेपर सेट का है NJ, होता है ना कोड, पेपर कोड। तो ये पेपर कोड क्या है, NJ पहला। उसमें जो क्वेश्चन था, ठीक, हमने ये सब फर्स्ट कहा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। दूसरा, क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी प्लेट में प्रयुक्त होता है क्या, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। हम लोग को रिएक्शन देना था जिंक कार्बोनेट को, उसी का जिंक कार्बोनेट को जब हम गर्म कर देंगे तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और अपने जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ क्रिया करवा देंगे तो जिंक हम लोग को निष्कर्षण यानी जिंक मिल जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है बच्चों, ध्यान देना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। जो हम लोग पहले जाने, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो POP हम लोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको बनाने, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ध्यान देना। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, ठीक है, POP यानी POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए सबसे पहले ध्यान, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है। इसके बाद जब हम लोग इसको 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन टेम्परेचर, जब इसको हम प्यारे प्यारे बच्चों हम हीट कर देंगे तो वहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा कैल्शियम सल्फेट × 1/2H2O। हम लोग इसी को बोलते हैं यानी CaSO4 × 1/2H2O और प्लस 3/2H2O। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। हमने देखिए दोबारा बच्चों में आपको बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट्स बनाते रहिए। मैं जितने भी आपको बच्चों में PDF दे रहा हूँ आप लोग बहुत बारीकी से इसको पढ़िए, ठीक है। सारे वीडियो में सारे सेट आप लोगों को करवाए जाएंगे, कोई भी सेट बचेगा नहीं, सारे सेट हम करवाएंगे। बस आप लोग पर डे अपडेट पढ़ते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए, ठीक है। अब ध्यान देना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को हम लोग को लिखना है। जब जिप्सम को हमने क्या, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर गर्म करने, जब हम लोग उसको गर्म कर देते हैं तो ये क्या होता है, यानी POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या कन्वर्ट हो जाता है। हमने क्या लिया, जिप्सम लिया, ये है क्या, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम कैल्शियम सल्फेट × 2H2O है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जिप्सम। जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर से हीट कर देंगे तो कैल्शियम सल्फेट × 1/2H2O, इसी को बोलते हैं POP, और 3/2H2O मिल जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि को हम लोग को क्या करना है, लिखना है। जब प्रयोगशाला में व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए बुझे हुए चूने, देखो क्या बताया, प्रयोगशाला में व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हम लोग को व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना शुद्ध क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग Cl2 के साथ अब क्रिया करवाएंगे, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का ट्वाइस को बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग Cl2 के साथ अब क्रिया करवा देंगे तो यहाँ पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या प्राप्त मिलेगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, और इसका क्या है, H2O मिल जाएगा। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा इसको यूजेस बता दे रहे हैं। अगर इसका पूछा जाए कि इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए सबसे पहली बात, सौंदर्य, इसका उपयोग अगर पेपर में उपयोग आ जाए तो क्या करोगे आप लोग, उपयोग लिखने के लिए आप यानी यूजेस हम जो उसको बोलते हैं
हम देखिए आपको पहला पॉइंट बता रहे हैं, सौंदर्य क्या होता है, सौंदर्य प्रसाधन में होता है इसका प्रयोग, और दूसरा जल को शुद्ध करने में होता है, दूसरा पॉइंट जल को शुद्ध करने में होता है। और हमने आपको बताया कि किसी का भी प्रयोग पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग को, साबुन की सफाई प्रक्रिया को बताइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होती है, हमको इसको बताना है। जब साबुन को जल में घोलने पर, जब हम लोग साबुन को क्या करते हैं, जल में हमने इसे टब ले लिया, अभी हमने क्या कर लिया, पानी ले लिया, जब साबुन को हम लोग इसमें क्या करते हैं, जल में घोलने पर, ठीक है, जब घोल देते हैं तो या घोलने पर मिश्रण का क्या होता है, निर्माण होता है। गंदे कपड़े से धूल, ठीक है, तेल तथा ग्रीस हटाने के लिए गंदे कपड़े को साबुन, ठीक है, साबुन वाले पानी में डुबा दिया जाता है। जैसे हम लोग कपड़ा धुलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो यही करते हैं ना कि भाई पहले क्या करते हैं, एक टब पानी लेते हैं, उस पानी में क्या करते हैं, निरमा डाल देते हैं, डालने के बाद क्या होता है, कपड़े जिन कपड़ों को धुलना होता है उन कपड़ों को डाल देते हैं। जैसा कि आज संडे, आज हम भी ये काम करेंगे, ठीक है, तो हम लोग डुबा जाता है। साबुन का, ठीक है, जो साबुन का बता रहा है कि हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता है जबकि आयनिक भाग विलेय होता है। अतः मिशेल के हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं वाले भाग गंदे कपड़े की सतह पर उपस्थित जो धूल और तेल होता है, ग्रीस होता है, के साथ क्या हो जुड़ जाते हैं। और बताया जा रहा है कि और वाले और आयनिक भाग जल में, जल के अणुओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इससे दूसरी जो सिरे वाले पे जो फंसे वाले धूल कर खींच कर जल से में आ जाते हैं, और इससे कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है, कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ग और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, प्रमाण क्रमांक बढ़ेगा तो प्रमाण त्रिज्याएं बढ़ेंगी। भाई आवर्त सारणी में यदि आप बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या होगा, तो सिंपल सा तरीका, जब बाएं से दाएं चलेंगे तो उनकी प्रमाण क्रमांक बढ़ेगा तो प्रमाण त्रिज्याएं भी बढ़ेंगी, ठीक है, कोई इसमें टेंशन कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बताइएगा आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। एक आयनिक यौगिक को हम बता रहे हैं कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। एक आयनिक यौगिक को, ठीक है, विपरीत रूप से आवेशित आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में जो परिभाषित किया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। एक, अब मैं सिंपल बता रहा हूँ, जो विपरीत प्रकार के आयनों से मिलकर बना होता है हम उसे आयनिक यौगिक कहते हैं, सिंपल तरीका है। आप इसका एग्जांपल NaCl दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एथिनोइक अम्ल की रासायनिक समीकरण देना है। हम लोग को जो पहला है एल्कोहल से, जब हम लोगों ने क्या किया, एसिटिक अम्ल शांत H2SO4 की उपस्थिति में हम जब इसको गर्म कर देते हैं, ठीक है, यानी एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म कर देंगे तो यहाँ से क्या बनेगा। अब देखिए सिंपल से बता रहा हूँ क्या बनेगा, कुछ मत करो, इसको उठाओ आप लोग CH3, ये पूरा उठाओ, ये आप कहोगे CH3 और यहाँ पे C2O5 उठा के यहाँ ले लो, ठीक, क्या बन जाएगा, CH3 COO C2H5 H और H और O मिलकर के H2O बन गया, ठीक है। अब क्षार के साथ हम लोग क्या देना है, क्षार के साथ क्रिया देना है हम लोगों को। क्षार के साथ अब क्रिया करके एसीटेट लवण व हाइड्रोजन गैस निकालता है, सिंपल तरीका है। क्या ले लेंगे, एसिटिक अम्ल ले लिया, NaOH ले लिया, जहाँ पे गर्म कर दिया तो सोडियम स्टेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। नेक्स्ट धातु के साथ, धातुओं के साथ देना है तो कोई दिक्कत नहीं, कार्बोनेटों होगा ना, कार्बोनेटों के साथ, धातु कार्बोनेटों के साथ होगा। ये धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके एसीटेट लवण बनाता है, प्यारे प्यारे बच्चों, एसीटेट लवण बनाता है और CO2 गैस निकालता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एथेनॉइक अम्ल ले लिया, एसिटिक अम्ल ले लिया, लेने के बाद सोडियम कार्बोनेट सब क्रिया करवा देंगे तो यहाँ पे क्या सोडियम स्टेट बन गया और CO2 बन गया और H2O बन जाएगा, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आप जानती हो। और देखिए फिर आपको बताया गया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती
है। क्या बताया कि ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है। अब बहुत बारीकी से पढ़िए, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकृत करने वाले जो पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है। CH3, अब इसमें रिएक्शन बता रहा हूँ, जैसे हमने एथिल अल्कोहल ले लिया और O2 के साथ करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे CH3COOH, यानी क्या एसिटिक अम्ल बन गया। अब देखिए यहाँ पर, और ये सब कैटालिस्ट हैं, ये क्या है? उत्प्रेरक। अब देखिए बच्चों, अभी आप लोग हाई स्कूल में हो तो उत्प्रेरक क्या होता है? जो अभिक्रिया की वेग में, यानी जो यहाँ पे लिखा जाता है, हम लोग इसको बोलते हैं क्या? उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। अब इसका वर्क क्या होता है? ये रासायनिक अभिक्रिया को क्या परिवर्तित कर देता है। अब ये जरूर नहीं कि घटाना या बढ़ाना, बस आप सिंपल तरीके से तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित करने में जो भी सारा कुछ करो, चेंजिंग कुछ ना कुछ कर रहा है ना, तो वो बस वही कैटालिस्ट हो गया। कैटालिस्ट यही काम करता है, वो क्रियाओं में क्या करता है? परिवर्तन ला देता है। ठीक है। अब देखिए क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र क्रियात्मक सूत्र क्या होता है? समान होता है, तो इनके अणुभार, ठीक है, अणुभारों में क्या होता है कि सिंपल सा इनमें CH2 का अंतर पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया एल्डिहाइड क्या होता है। CHO पर अल का प्रयोग होता है, जैसे उसमें दिया था ना, जब एल्डिहाइड होने पर, तो एल्डिहाइड को हम लोग CHO, जहाँ पे CHO होता है उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड होने पर आइसोप्रोपेन में क्या लगाएंगे हम लोग? अल लगाएंगे। कीटोन होने पर, यानी कीटोन होने पर ओन, लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग? ओन लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक होने पर ओइक अम्ल क्या लगाते हैं हम लोग? ओइक अम्ल लगाते हैं। ठीक है प्यारी प्यारे बच्चों, आपका ये पूरी तरह से सेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग बेटा जो भी कुछ डाउट हो, आप लोग उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। हम आपको डेली आपको मॉर्निंग 6 से 7 बजे का टाइमिंग में मैं आपको रोज लगभग 20 मिनट की वीडियो में ये सारे लेक्चर आपके साथ हो जाएंगे। इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है और जो भी आपको मेथड ना समझ में है, तो आप लोग उसको बताएं कि मैं और भी तरीके हैं पढ़ाने के, मैं उस तरीक़ों को यूज करके मैं आपको जरूर में समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बस आप लोग पर डे की वीडियो को पूरा देखिएगा, आप इसकी मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों, क्योंकि ये सेट जो करवाया जा रहा है, अगर आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करते रहो, इसको याद करते रहो, इसके नोट्स बनाते रहो, तो आप लोग को बहुत ही बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा और आप अच्छे नंबर्स, अच्छे मार्क्स इसको आप पा सकते हो बच्चों। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप लोग जरूर पढ़िए और देखिए, अगर जहाँ भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।